सैल्यूट मारना भी याद है, सिर्फ अपनी टोपी पहनना। वंस मोर। यस सर। इतना चीख चिल्ला के हमें डराने की कोशिश कर रहा है, खुद को सैल्यूट मारना आता है कि नहीं पता नहीं। ये झंडा किसने बांधा? मैंने सर। ऐसे बांधा जाता है झंडा? क्या करें सर, यहाँ का कानून ही ऐसा है कि झंडा ऊपर रहता ही नहीं है। दंगे फसाद में मरने वालों के मातम में झंडा नहीं झुकाया जा सकता। यू आर सस्पेंडेड। अरे बाप रे, इसको तो सस्पेंड कर दिया, हमें कहीं डिसमिस ना कर दे। मुझे डाउट है। मेरी बात समझ में आई? मैं भूल गया सर, रोड पे जो हादसे होते हैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए बात समझ में नहीं आई। इसके पहले तुम कहाँ थे? पहले जहाँ था वहाँ कुछ नहीं कर पाता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। डिपार्टमेंट के रूल्स को भूल गए क्या? मेरे सामने दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अपनी पैंट की जिप लगाओ। सर सॉरी सर। लुक हियर, तुम अपना शूज पॉलिश करो या ना करो, अपने कपड़े पहनो या ना पहनो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी करो, डोंट केयर, लेकिन ऑन ड्यूटी अगर गलत करोगे तो मैं तुम लोगों के साथ कोई भी एक्शन ले सकता हूँ, वार्निंग दे सकता हूँ, डिसमिस कर सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ। दिन हो या रात हो, मुझे हर कोई ड्यूटी पर अप टू डेट चाहिए। समझ गया ना? यस सर। गुनहगार बचना नहीं चाहिए, बेगुनाह परेशान नहीं होना चाहिए। पुलिस की वर्दी का मान करो और अपने फर्ज को अंजाम दो। ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। हम लोग शरीफों के लिए शरीफ और बदमाशों के लिए बदमाश हैं। राष्ट्र के झंडे पे जान देने वाले हम पुलिस वाले हैं। अगर हम ही गलत करेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? मिस्टर आनंद राव। यस सर। मुझे इसी वक्त इस सारे शहर की एक एक रिपोर्ट चाहिए। वाइन शॉप, देशी दारू के अड्डे, राशन की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप, कॉलेज, यहाँ के स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट चाहिए मुझे। अंडरस्टैंड? यस सर। ट्रक मेन रोड पे रुकनी नहीं चाहिए, गलत तरीके से बस नहीं चलनी चाहिए, बदमाशों को बख्शना नहीं चाहिए और शरीफ परेशान नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह का गलत काम रोड पर मुझे नहीं देखना चाहिए, समझे? लेकिन सड़क पे रहने वालों का क्या किया जाए सर? सबके लिए दफा 144 लागू कर दो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम? आनंद राव। तुम्हारा फर्ज? कानून। तुम अपने रास्ते से भटक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले आऊंगा। Arrest them! डीसीपी स्वामी। सर नमस्ते सर। टाइम कितना हुआ? सर 11 बज गया। सर मैं अभी बार बंद करने ही वाला था, ये लोग अभी आके बैठे हैं सर। तुम लोग कोई भी हो, कुछ भी हो, यहाँ आए हो तो एंजॉय करो, घबराने की बात नहीं है। कितना भी टाइम लगे चलेगा। मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा जब तक ये बार चलता रहेगा, ठीक है? तुम लोग अपना अपना काम करते रहो, ठीक है? सर्व कर। और कुछ लेंगे सर? विस्की बॉटल। एक विस्की का बोतल आना। बोतल लेके आना। हो गया, सब खा पी चुके, अब अपने घर जाओ, बार बंद। सर हमारे बिल का क्या होगा सर? अगर आज के बाद तूने बार खोलने की कोशिश की तो मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा देवी का दर्शन करना जरूरी है, क्योंकि ये मेरी कुंडली में लिखा है। वो क्या है ना, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। देखो देवी माँ को कितना सोना चांदी चढ़ाया हुआ है। मुझे लग रहा है मेरा बाहर जाने का सपना जो है यहीं से पूरा होगा। सिंगापुर जाने का मेरा सपना माँ पूरा करेगी। माँ जिसके पास है उसी को देती है, हम जैसे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। श्री दुर्गा देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। श्री दुर्गा देवता अनुग्रह कटाक्ष फला सिद्धिरस्तु। मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु। करोड़पति होके भी भिखारी से बदतर है।
हनुमान जी छोटे से पौधे के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए थे और मैं खुद को बचाने के लिए धर्म की भिक्षा मांग रहा हूँ क्या? 20 साल पहले इस मंदिर के सामने मैं भीख मांगता था। मेरी माँ मुझको पकाकर खिला नहीं सकती थी, इसीलिए मेरा नाम उसने धर्मा भिखारी रख दिया। समझ में आया? अरे रे 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 रे। नमस्कार भाई। क्या बात है, भिखारी की भी हैसियत? ये क्या है, असली है या नकली है? आपकी दया है भाई। वो सब तो ठीक है, मेरा भेष धारण करके हमारी पार्टी में आ जाओ। आप हमारे यहाँ पधारते तो हमारी सीट पक्की वो हो तो जाती। मैं आऊंगा ही। कोई भी आड़े आएगा तो उसे मैं वैकुंठ भेज दूंगा। ये देखना, दिखने में तो भिखारी लगता है मगर लोग उसको हार डाल के कैसे सम्मानित कर रहे हैं। क्या है ना कि ये लोग अपने को देख के कुछ सेंटिमेंटल हो जाते हैं, ये भी मेरी तरह बनने की सोच रहे हैं। भाई आप तो महान है, आप जैसा सभी कहाँ बन सकते इसका मत लगा, सीट जीतने के लिए दारू और पैसा चाहिए, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भीख मांग रहा है वो भीख मांगने से ही सब कुछ यहाँ पर मिलता है। चल भाई, हैदराबाद से कुछ लोग आए हुए। अरे रे 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 रे, उन्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, मैं खुद वहाँ चला जाता। उनके खाने पीने का इंतजाम अब मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। आ गए मुफ्तखोर। ए छोटी, जल्दी करो। तुम भी करो। ये खाने के लिए नहीं, हाँ, भिजवाने के लिए है। वही समझा रही हूँ, हाथ से बराबर गोल बनाओ। अरे पंडित कहाँ है? मैं इधर ही हूँ। मैसूर पाक तैयार है, जलेबी कितनी बनानी पंडित है? जी, इतना बस है। हमारे पास सिर्फ 5000 लड्डुओं के ऑर्डर आए थे और उतना ही आपको बनाने के लिए कहा था, और उससे ज्यादा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको जितना बोला जाए आप उतना ही क्या करो। पंडित जी, ऑर्डर कब आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो सही है। हाँ। आजकल बाजार में जहाँ नकली मिठाई मिलती है वहाँ असली मिलने लगे तो हमारी मिठाई कितनी मशहूर होगी। अरे सब काम तो पंडित जी, निपट बैठे गया बैठे है। क्या कर रहे हो? सुनो, तुम लोग थोड़ा ध्यान से काम सुभद्रा, करो। अरे पंडित जी, हाँ? आप यहाँ क्यों बैठे? क्या हुआ मालकिन? सुना है तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। नहीं तो मैं कहाँ डांस करती हूँ? मुझसे क्यों छुपा रही हो? वो मैंने एक बार यूं ही कर लिया था मालकिन। ऐसे मुझे डांस कहाँ आता है मालकिन? वही तो, तुम्हारे डांस से प्रभावित होकर वहाँ के नेता श्री कृष्णा रेड्डी ने तुम्हें नाम भी दिया था। हाँ। तो एक बार हमें भी दिखाओ ना। रहने दो ना, मुझे शर्म आती है। अरे आप लोग इससे कहिए ना। करो ना बेटी, हाँ, आप लोग करो, करो करो। ना। कर लो ना सुभद्रा। हाँ, करो ना। कर दो ना सुभद्रा। ठीक है। ये सब क्या है? तुम ऐसी हरकत करोगी, मैंने ऐसा तुम्हारे बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। हमने तुम्हें क्या समझा था? तुम्हें ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी, बोलो? अब आप लोग सोच क्या रहे हैं? पुलिस को बुलाइए जल्दी से। किस लिए? क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब फालतू में जवाब देने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ये बात भी सही है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सॉरी साहब। चोरी करती है फिर बोलती सॉरी सॉरी। हाँ, आई बड़ी चोर कहीं की। ठीक है ठीक है, वो अब चली गई ना, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। जिस थाली में खाते हैं वही छेदा नहीं किया जाता। पंडित जी, जल्दी से जलेबी यहाँ लेके लेकर आओ। आया। इस जलेबी से तो मैं परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कौन है आप लोग? साहब को चेक करना चाहते हैं। हमें यहाँ की तलाशी लेनी है। पर आप लोग हैं कौन? आई एम मिस्टर आनंद राव, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एडीसीपी हमारे क्राइम ब्रांच के। एक मिनट। हाँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी क्या माँ, हुआ?
कुछ लोग अपने आप को पुलिस वाला कहकर लफड़ा करने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि वो अंदर आकर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अरे तुमने दरवाजा तो नहीं खोला? अभी तो नहीं खोला। उन्हें सबक सिखाना है। पहले तुम लोग तैयार तो हो जाओ। क्या बात है, इतना लेट क्यों हो रहा है? लगता है ये लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है सर, हमें ताला तोड़ के अंदर जाके देखना चाहिए। अरे मैंने तुमसे देखा आपने? हाँ, शक तो मुझे भी हो रहा है। इन्हें दरवाजा खोल के अंदर लेते। चलते हैं। आइए आइए आइए। ये हमारा हॉल है। बैठने के लिए, उठने के लिए, बातचीत करने के लिए यही जगह इस्तेमाल करते हैं हम। सर, ये उससे बढ़कर दिखती है। इस घर को हमने अपने हाथों से सजाया है। लगता है इसको कम सुनाई देता है। आइए आइए। लगता है यहाँ शादी ब्याह का काम चल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर शादी का काम तो नहीं चल रहा, लेकिन वैसा ही है। हम लोग कपड़ों को कलर करते हैं और छत पर सुखाते हैं। हाँ, वो हॉल है, वो शोरूम है। सारा किराए का सामान हम वहीं पर रखते हैं और जो खराब होता है उसे हम बाहर फेंक देते हैं। सर, ये तो पूरी पागल लगती है। आपने कुछ कहा? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ढीला है इसलिए। यहाँ सब खुला खुला हमेशा रहता है। ये हमारा बेडरूम है। दिल चाहा तो सो लिया, नहीं चाहा तो आराम कर लिया, इसलिए तो बेडरूम होता है। कितने अच्छे विचार है आपके। जी चाहते हैं अपनी बलाएं ले लूं। अंदर तो जाके देखिए। रहने दो, ठीक है। अच्छा बुरा बाद में कहना, पहले अंदर जाकर तो देखो। देखो जाओ। पंडित जी आओ, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अगर ज्यादा ओवर करेंगे सर तो ऐसा ही होता है। मैं तो मिर्ची की थाली लेके आओ, जल्दी जल्दी आओ। क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन किया क्या? माँ जी, हम लोग भी पुलिस वाले हैं। वो तो शक्ल से नजर आ रहा है ना। तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं सच कह रहा हूँ। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? मिर्ची की पाउडर डालो। डालो। अरे चल रही है, मिर्ची बहुत तेज है, मेरी आगे नहीं खुल रही है सर, आगे चल रही है सर। क्या हुआ माँ जी, चोर किधर है? आप फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें पकड़ लिया है। साहब, इन लोगों को छोड़ना मत आप। कुछ तो लफड़ा जरूर है। सर आपको इन लोगों ने बंद किया है? ये चोर नहीं है, ये डिप्टी कमिश्नर है माँ जी। डिप्टी कमिश्नर, गलती हो गई, हमें पता नहीं था। हे भगवान, मुझे चक्कर आ रहा है। हमारा लाल मिर्ची से बहुत अच्छा स्वागत हुआ है, बहुत गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हमें माफ कर दो। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा दिया हुआ तोहफा थोड़ा तुम्हें भी लौटा रहा हूँ। कितनी तीखी है तुम भी देख लो। भाई, डीसीपी आ रहा है। आओ भैया, कैसे रास्ता भूल गए? सिनेमा हॉल से आ रहा। सिनेमा? जी हाँ, सिनेमा हॉल में औरत हो या मर्द हो, लीडर